Let us learn a new lesson. Let us study a new lesson. Lesson number 6, My Childhood. Lesson number 6, My Childhood. It is a part from the book Wings of Fire, written by Abdul Kalam, APJ Abdul Kalam, the former president of the late President of India. New lesson, My Childhood. It's a part from the book Wings of Fire, written by APJ Abdul Kalam, Dr. APJ Abdul Kalam, the former president of India, the late president of India. थोड़ा बहुत आइडिया होगा सबको ये कौन है, उसी के बारे में है. कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन? अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हमने पढ़ा था, वो साइंटिस्ट है. तो इस तरह से वो दूसरा एक साइंटिस्ट है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन? ऐसा कोई साइंटिस्ट का जानकारी है? वो एक स्टेट्समैन भी था, पॉलिटिशियन भी था, किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट भी है और वो पॉलिटिशियन भी है. मतलब पॉलिटिकल फील्ड में अच्छा नाम रखा हुआ व्यक्ति को कहता है स्टेट्समैन. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज सच ए पर्सन दैट वी नो. अभी इस दुनिया में नहीं रहे. ऐसा एक स्टेट्समैन के बारे में, ग्रेट साइंटिस्ट प्लस पॉलिटिशियन. वो किसी देश का प्रेसिडेंट बना है तो पॉलिटिकल लेवल में आ जाता, और वैसे वो हर तरह के जो पॉलिटिकल नॉलेज रखने वाले व्यक्ति थे. ऐसे एक व्यक्ति के बारे में आप तो कभी सुना है, अगर नहीं सुना है तो अभी सुना होगा. APJ अब्दुल कलाम वाज सच ए ग्रेट पर्सनालिटी, a scientist and a politician. APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. 2002 में 11th president का स्थान प्राप्त करने वाले साइंटिस्ट, स्पेस फील्ड में, डिफेंस फील्ड में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये बहुत फेमस थे. वो लेसन पढ़ने के बाद ये लेसन पढ़ना बहुत आसान होगा. लेकिन ऐसा क्या है इस लेसन में? बोला, इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. वे अपने बचपन के बारे में बता रहे. अब ऑटोबायोग्राफी व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी? हमारे चरित्र हम स्वयं लिखें, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. एक एक दिन का, और जैसे जो बातें हैं, समय समय की बातें नोट करके पॉइंट करके जो लिखता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. स्वयं लिखता है. दूसरा है बायोग्राफी, किसी का चरित्र दूसरा लिखता है, वो ये बायोग्राफी. इसको हम ऑटोबायोग्राफी कह सकता है, बायोग्राफी भी कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे आदमी भी इसी में भाग लिया. दूसरा आदमी भी इसको पूरा करने में हेल्प किया. वो ये अरुण तिवारी मरने के बाद की बात लिख ही नहीं सकता. मरने के बाद, मरने से पहले तक की बात लिख सकते हैं और बाद की बात और कोई
लिखने वाले तो खुद लिखेंगे नहीं तो मैं फलाना तारीख को इतना बजे मर गया, इसलिए उसी को दूसरा व्यक्ति लिख के पूरा करते। अब उसको पूरा करने में मदद किया हुआ व्यक्ति है अरुण तिवारी। इट्स एन ऑटोबायोग्राफी बट इन द सेंस इट इज़ अ बायोग्राफी ऑल्सो। अब ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी समझ में आ गया होगा। Autobiography is written by a person himself or herself. Biography is the history of a person written by other person. It is called a biography. So in this way we can see the scientist as a politician also. His name is APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century. 21st century में इंडिया में डेवलपमेंट की ओर ले जाने वाले एक साइंटिस्ट रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, and it is from his autobiography. Commonly we can say book written by Dr. APJ Abdul Kalam. The name of the book is Wings of Fire. Wings of Fire. इसमें उसने अपना ऑटोबायोग्राफी बचपन से लेकर की बात लिखी है। थोड़ा सा हम देख लेंगे क्या है। ये खुद ही लिखा है, इसलिए ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखता है, इसलिए वो फर्स्ट पर्सन में ही लिखता है। I was born into a middle class तमिल फैमिली। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ। In the island town of Rameshwaram, in the erstwhile Madras state. Erstwhile means former, पहले का। मद्रास स्टेट के नाम से, मद्रास सुना होगा, तमिलनाडु का कैपिटल है। वो पुराना टाइम में मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था और बाद में मद्रास उसका कैपिटल बना। अब बहुत सारा चेंज हो गया, उसका नाम चेन्नई हो गया। अब आगे कौन कौन नेता आते समय फिर बदलेगा पता नहीं। ये नेता लोगों को पता नहीं क्या मज़ा आता है, जो जो नाम से जगह जाना जाता है वो उसका मर्जी से आके मतलब कोई ना कोई कारण और ढूंढ के उसको बदल देते, तो कंफ्यूज हो जाते। पुराने टाइम के लोग, आजकल के लोग जो इतिहास पढ़े तो दोनों में पढ़ना पड़ेगा। अब आजकल का पीढ़ी को पता है चेन्नई है और हमें तो पता है मद्रास भी है, और आने वाला पीढ़ी को केवल मद्रास भूलना ही पड़ेगा। तो उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। इतिहास में कहीं लिखा है तो वो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, अगर वो भी टच में नहीं आया वो भी नहीं पढ़ता। ये ऐसा करते रहते हैं। जैसे बेंगलोर का नाम बदल गया पता है, कलकत्ता का नाम बदल गया पता है। ऐसे ऐसे नेता लोगों का खेल है, वो जो भी चाहें वो कानून बना के डाल सकता है। डालने तो अपना क्या है, जो भी आए अपन को तो पढ़ना है। हमारा काम है तो उसमें अड़े रहें, और काम नहीं है तो बस पढ़ के नंबर कमाएं, क्वेश्चन आ जाए तो। और तमिलनाडु में एक जगह है रामेश्वरम, फेमस है, वैसे हिंदू टेम्पल के लिए फेमस है और मुस्लिम समाज के लिए भी फेमस है रामेश्वरम। इन द erstwhile मद्रास स्टेट, पुराना टाइम में मद्रास को मद्रास स्टेट कहता था, बाद में वो कैपिटल हो गया। अभी तो कैपिटल से हट गया, तो मद्रास स्टेट भी नहीं है, मद्रास भी नहीं है, अभी तो चेन्नई हो गया। देखा इतिहास कैसे कैसे बदलता है। चलो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई इतिहासकार है नहीं। अगर कोई इतिहासकार बन गया तो क्या क्या बदलाव लाते पता नहीं, वो चेन्नई में जाके कोई बदलाव कर ही नहीं सकता।
अपन को अपना ही सोचना है, दैट्स ऑल, बट वी हैव टू कीप सम नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स. I was born into a middle class family, Tamil family, in the island town of रामेश्वर. इसको पढ़ना है आइलैंड, ईसलैंड नहीं पढ़ना. आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द erstwhile Madras state. My father Jainul-Abdin. My father Jainul-Abdin had neither much formal education nor much wealth. मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और पैसा वाले भी नहीं थे. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom. ये इसके बावजूद ना तो पैसा है, ना तो फेम है, ना तो शिक्षा है, उसके बावजूद ऐसा विजडम था उसके अंदर, विजडम बुद्धि, एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. जेनरोसिटी यानी काइंडनेस, उदारता. उसका दिल ऐसा ही था, पूछो ही मत. नीचे बता रहे क्या था उसका दिल का विशेषता. I do not recall the exact number of people, और he had an ideal helpmate. उसकी एक हेल्पमेट थे, मतलब खुद की पत्नी के बारे में बता रहे. किसके? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पत्नी के बारे में बता रहे, सॉरी मम्मी के बारे में बता रहे. उसके पापा की पत्नी, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मम्मी आशियम्मा नाम है, आशियम्मा. शी वॉज ए गुड हेल्पमेट, आइडियल हेल्पमेट. पति का अधीन में रहने वाली लेडी, पति जो चाहते हैं उसके साथ देने वाली लेडी. आजकल पति कोई पॉइंट लेके आए तो पत्नी लड़ते घर में, नहीं कोई ज़रूरी नहीं. यहाँ कुछ लोगों को खाना खिलाने के बारे में, एक दिन खिलाएं तो इट्स ओके, लेकिन रोज़ रोज़ किसी को खिलाना इज़ नॉट पॉसिबल. बताया ना, ही वॉज नॉट ए वेल्थी मैन. और रोज़ रोज़ एक आदमी को खिलाना कोई बात नहीं, लेकिन इसमें बताया है वो देख ले. सो हिज फादर वॉज जैनुल-अब्दीन, मदर वॉज आशियम्मा. ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है. और हमें इफ़ यू वांट टू राइट ए पैराग्राफ अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यू हैव टू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके. ही वॉज बोर्न, डेट अभी यहाँ नहीं बताया. अगर इस किताब में नहीं बताया तो मैं भी पहले बताऊंगा नहीं. अगर नहीं बताया तो यू हैव टू सर्च आउट फ्रॉम द बुक्स और वेर एवर इट मे बी possible to get, you have to do that. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father Jainul-Abdin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. Spirit बहुत सारे मीनिंग है. जोश मीनिंग भी है, काइंडनेस दिखाने वाला जोश उसके अंदर से. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई होम, माई मदर आशियम्मा. मेरी मम्मी उसके लिए एक अच्छी पत्नी थी, वो उसके हर काम में साथ देती थी. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहे. रिकॉल मतलब मेमोराइज, रिमेंबर. मुझे याद नहीं आ रहे क्या एग्जैक्ट नंबर. शी फेड एवरी डे, हर दिन उसने कितने लोगों को खिलाया, ये मुझे याद नहीं आ रहे. बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस दैन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. हमारे पूरा ख़ानदान के मेंबर्स को गिन के बता दूं, उससे भी ज़्यादा लोगों को
मेरी मम्मी डेली खाना खिलाती थी। देख लिया, वेल्थी नहीं है लेकिन वो दिल देखो। वही तो बोला, जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, उदारता का जो जोश ऐसा जिसमें रहता है वही दूसरों के बारे में सोच सकता है। हो सकता है उसका ये जो मन की जो बातें गॉड को अच्छा लगा हो, इसलिए गॉड ने हर पल में उसका मदद दिया टू बिकम ए साइंटिस्ट। वैसे हम देखते हैं साइंटिस्ट बड़ा अमीर मानता है लोग सब। आल्बर्ट आइंस्टीन की पढ़ाई हमने देखा था, कितने कितने मतलब ये था, कैसा था बचपन में। अब ये कैसा था अपन देख लेंगे, अभी ये भी कोई कम था या नहीं, तो वी विल लर्न इन द कमिंग पार्ट। और इस तरह से एक व्यक्ति थे बस। अब उसका जन्म मद्रास स्टेट में हुआ था, पुराना एक आइलैंड टाउन है कॉल्ड रामेश्वरम। हिज फादर वाज जैनुलब्दीन and his mother was आशियम्मा। फिर उन लोगों ने क्या किया तो उसके बारे में यह बताया। So try to read the paragraph, understand. If there is a difficult word, you can collect the meaning from the book and you can consult your dictionary. Already I have told you the meaning, but जो भी ध्यान से बैठा, जो मीनिंग उतारने की आदत रखता है उसको तो समझ में आ गया होगा। बाकी सब बैठे रहो। हाँ।